सीरिया में इसराइल और अस का अटैक, लेबनान भी बना निशाना। वेस्ट बैंक में इसराइली टैंकों पर पत्थर, रूस में यहूदियों पर संकट, फल रही है जंग। एफपी, यरूशलेम, बेखुद गाज़ा पट्टी पर हमलों के बीच इसराइल की सेना ने सोमवार को कहा कि उसने पड़ोसी मुल्क सीरिया और लेबनान के दर हमले किए हैं और वहां सैनिक दाचों को निशाना बनाया है। माना जा रहा है कि 91 सीरियाई विमानों ने लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े सीरियाई और फलस्तीनी समूहों को निशाना बनाया है। उधर अमेरिकी विमानों ने भी सीरिया में हवाई हमले कर ईरान समर्थक लड़ाकों पर बमबारी की है। इससे पहले सीरिया के अल उमर आयल फील्ड स्थित अमेरिकी सेना के बेस पर रॉकेट से हमला हुआ था। उधर रूस के दागेस्तान में यहूदियों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इसे आशंका बढ़ी है कि इजराइल हमास का ये संघर्ष मिडल ईस्ट के बाहर भी तेजी से फैल सकता है। दक्षिणी सीरिया में सैनिक चौकियां तबाह। इसराइली सेना ने कहा कि रविवार सोमवार की रात सीरिया के दक्षिणी हिस्सों से इसराइल की ओर रॉकेट हमले किए गए। इसराइली कब्जे वाली गोलन हाइट्स पर ये हमले हुए। इसके बाद इसराइली विमानों ने सीरिया के दारा इलाके में 2 सैनिक चौकियों और उनके तोपखाने को निशाना बनाया। इसराइली सेना का कहना है कि इस तुर्की ने चेताया कि इलाके का इस्तेमाल हमास की मदद के ईसाई और लिए इसराइल के इस्लाम में खिलाफ मोर्चा खोलने में हो रहा था। जंग चाहते हैं इसराइली ड्रोन गिराया। लेबनान की ओर से भी इसराइल पर रॉकेट हमले हुए। इसके जवाब में इसराइली सेना ने ड्रोन और विमानों से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की। इसराइल हमास संघर्ष के बीच पहली बार हिजबुल्लाह ने इसराइली ड्रोन गिराने का भी दावा किया है। उसने कहा कि 7 अक्टूबर से शुरू इस संघर्ष में उसने अपने 42 पॉइंट से 84 हमले किए हैं। इसमें 7 इसराइली सैनिक मारे गए। उसने ये भी माना कि इसराइली हमलों में उसके अब तक 46 लड़ाके मारे गए और 43 घायल हैं। हथियार से लदे ट्रकों पर अस का हमला। सीरिया के पूर्वोत्तर स्थित हसाकाह प्रांत के शदीदी इलाके में अमेरिकी अड्डे पर विस्फोट की खबरें आई। वहां अल उमर स्थित अमेरिकी सेना के बेस को निशाना बनाया गया। बेरूत स्थित टीवी चैनल ने बताया कि इसके बाद पूर्वी सीरिया में ट्रकों के काफिले पर जंगी विमानों से हमला हुआ। इसमें कई ट्रक नष्ट हो गए और बहुत से लोग हताहत हुए। माना जा रहा है कि अमेरिकी विमानों ने इन्हें निशाना बनाया। ट्रकों में ईरान समर्थक मिलिशिया के लिए हथियार भर दिन के संदर्भ में 8,306 फलस्तीनी मारे गए। मृतकों में 40% से ज्यादा बच्चे हैं। 600 आतंकी ठिकानों को 24 घंटे में इस्राइल ने निशाना बनाने का दावा किया। 1.17 लाख लोगों ने उत्तरी गाजा के अस्पतालों में ली है शरण। आधे मरीज सोमवार को गाजा पहुंची। अब तक 17 ट्रक पहुंच चुके हैं। इस्लामिक जिहाद की जेनिन ब्रिगेड का चीफ मारा गया। एपी, यरूशलेम। इसराइली सेना ने सोमवार को लड़ाकू विमानों के साथ टैंकों से केस बैक पर हमला बोला। रामला और सिलवाड इलाकों में स्थानीय लोगों ने इसराइली टैंकों पर पत्थर फेंके। रामला के उत्तर पूर्व में भी टकराव हुआ है। इसराइली सेना ने कहा कि सोमवार को जेनिन शरणार्थी कैंप में हमारे सैनिकों से संघर्ष में जुटे आतंकियों को निशाना बनाया गया। वेस्ट बैंक में इसराइली हमलों में 4 मौतें, द जगह विरोध है। इनमें इस्लामिक जिहाद के जेनिन ब्रिगेड का मुखिया वायम अल हानून समेत 4 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इसराइली सेना और लड़ाकों में हुई भिड़ंत में रविवार तक केस बैक में 121 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 33 बच्चे हैं और 700 लोग हिरासत में है। यरूशलेम में एक पुलिस अफसर पर चाकू से हमला किया गया। हमले का आरोपी पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया। NBTNS क्यों है खतरा, समझिए खबरों के अंदर की बात। बड़ा इसराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और इसराइली सेना के बीच गोलीबारी की घटनाएं लगातार हो रही है। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर हमले हुए हैं। इसराइली सेना ने भी अपनी सैन्य कार्रवाई को गाजा के अंदर बढ़ा दिया है। वेस्ट बैंक में भी इसराइली सैनिकों का ऑपरेशन तेज हुआ है। रूस के दागेस्तान में यहूदी विरोधी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। ये घटनाएं इशारा कर रही है कि यह संघर्ष मजहबी रंग भी ले रहा है। दुनिया 2 खेमों में बंटने लगी है। जंग के नतीजों से पहले ही इसके फैलने की चिताएं बलवती हुई है, जो दिनों दिन आम लोगों की जान ले रही है। गाजा पट्टी में जिंदगी बस किस्मत भरोसे दिख रही है। उत्तर में गाजा सिटी पर सोमवार को इसराइली हमलों के बाद शहर छोड़ने का सिलसिला तेज हो गया। इसराइली सेना ने एक बार फिर उत्तरी गाजा के लोगों को शहर छोड़ने और दक्षिण की ओर जाने को कहा है। इसराइली सेना ने पहली बार जमीनी ऑपरेशन से महिला बंधक को छुड़ाया। एपी, गाजा। इसराइली सेना ने गाजा के अंदर जमीनी ऑपरेशन में पहले बंधक को रिहा कराया है। वह इसराइल की महिला सैनिक हैं, जिनका नाम प्राइवेट ओरी मेगिडिश है। मेडिकल जांच के बाद उन्हें परिवार से मिला दिया गया। सेना ने कहा कि हम बंधकों की रिहाई के लिए हर कोशिश करेंगे। इससे पहले हमास ने 3 महिला बंधकों का वीडियो जारी किया। गाजा सिटी पर अटैक। हमास से संघर्ष के 24वें दिन इसराइली सैनिकों ने टैंकों के साथ उत्तर के प्रमुख शहर गाजा सिटी में पूर्व और पश्चिम 2 तरफ से हमला बोला। उत्तरों इसराइली सेनाएं अब उत्तरी गाजा में गहराई तक अंदर घुसने की फिराक में हैं। हमास और यलसंकी की मिटे अस्पतालों हाईवे ब्लॉक। इमाइली सेना ने नॉर्थ को साउथ गाजा पट्टी से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क को टैंकों और बुलडोजरों से बंद कर दिया। अब भी लाखों लोग उत्तरी गाजा में बचे हुए हैं। हमास के 600 ठिकाने तबाह। इसराइली सेना ने कहा कि हमने हमास से जुड़े 600 ठिकानों को तबाह किया है। इसमें दर्जनों आतंकी मारे गए। GRGD डे अल शिफा अस्पताल में हमले से घायल बजदी को इलाज के लिए लाया गया।
के पास भी हो रही बमबारी। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि हमलों के डर से 1.7 लाख लोग उत्तरी गाजा के अस्पतालों में रह रहे हैं। सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा के अंदर ही 55,000 लोग हैं। यूएन की राहत एजेंसी ने कहा कि उत्तरी गाजा के अस्पतालों से मरीजों को दक्षिण की ओर ले जाना संभव नहीं है। स्थानीय लोगों को भी निकालना मुमकिन नहीं है क्योंकि ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। उत्तरी गाजा के अल कुद्स अस्पताल के पास धमाके जारी है, वहां हालात बेकाबू हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों में 1 दिन का बच्चा उदय अबू मोहसिन भी मारा गया है, जिसका जन्म 28 अक्टूबर को हुआ था। उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना था, डेथ सर्टिफिकेट बन गया।